हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ, जिसमें हम समझेंगे बेसिकली एसईओ है क्या, हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसके स्टेजेस क्या होते हैं। और फिर मैं आने वाली वीडियोस में इसकी सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसके ऊपर एसईओ के जो मॉड्यूल्स होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं, जैसे ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, और एक कोर वीडियो जो जीटीएम के ऊपर होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है आपका एसईओ के अंदर में फॉर ट्रैकिंग पर्पसेस। तो इसके ऊपर मैं आने वाले मॉड्यूल्स में ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजू कुमार है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर भी हूँ। मैं एज अ फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एसईओ है क्या? तो एसईओ की अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो अलग अलग सर्च इंजन होते हैं, जैसे मोस्ट फेमस है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है जहां पे यूजर क्या करता है, अपनी क्वेरी को जाके सर्च करता है, फिर उसे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि गूगल का जो सर्च रिजल्ट पेज होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो बेसिकली एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है ये, कि एसईओ की फुल फॉर्म क्या है। और ये भी कई इंटरव्यूअर पूछते हैं कि सर्प, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज भी कहते हैं, जब आप किसी भी सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हो और आपका एक रिजल्ट पेज ओपन होके आ जाता है, वहाँ पे आपके क्वेरीज का आंसर होता है। तो सर्च पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एसईओ करते हैं ऑनलाइन विजिबिलिटी के लिए। हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे यूज़र आए, लेकिन यूज़र आएगा कैसे? अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 में ही रैंक नहीं करती, ठीक है, तो जैसे मैं कोई क्वेरी सर्च करता हूँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेरी आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे मैं सर्च करता हूँ एसईओ सर्विसेज। अब मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद ये मेरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज ओपन हुआ, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो फीवर है, ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है वैसे तो, लेकिन इसके जस्ट नीचे एक एजेंसी है डिजिटल मार्केटर्स, ये नंबर 2 पे रैंक कर रही है। इन्होंने कोई पेड एडवर्टाइजिंग का यूज़ नहीं किया। अगर पेड एडवर्टाइजिंग का यूज़ किया होता तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आता, जिसका मतलब गूगल ऐड होता है। ठीक है, राइट। तो अब अगर किसी बिजनेसमैन को एसईओ की सर्विसेज लेना है, वो अपने बिजनेस को ऑर्गेनिकली रैंक करवाना चाहता है टॉप 1 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में, तो सबसे पहले तो उसी बंदे को, जो एजेंसी है, उसको टॉप में आना पड़ेगा। जैसे मार्केटिंग थ्राइव, इंटरनेट मार्केटिंग थ्राइव, ये भी एक एजेंसी है। अब अगर आपको किसी की सर्विसेज लेना है तो आप रेयरली है कि 33, 34, 35, 36 इस नंबर पे जाओगे। मोस्टली जो भी यूजर लैंड होता है सर्च इंजन रिजल्ट पे, वो टॉप 10 में से किसी एक बंदे को चूज करके उनकी सर्विसेज अडॉप्ट कर लेता है। तो यही एसईओ का पर्पस भी होता है, कि आप ऑर्गेनिकली टॉप में कैसे रैंक कर सकते हो, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर टॉप 10 के अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग, इस क्वेरी को टेक्निकल टर्म में कीवर्ड कहा जाता है, राइट। तो एसईओ सर्विसेज आप इनका जो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, तो देखो इनके टाइटल, इसे मेटा टाइटल कहते हैं, इसमें कीवर्ड इन्होंने मेंशन किया है। इसी तरह अपने एसईओ सर्विसेज को इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह ये डिजिटल मार्केटर्स, इन्होंने सेकेंडरी कीवर्ड्स का यूज़ किया है, जैसे एसईओ एजेंसी जो एक सर्विसेज देती है, इसी तरह इन्होंने और सेकेंडरी कीवर्ड का यूज़ किया है, एसईओ कंपनी। तो ऑटोमेटिक इसके अंदर में एसईओ सर्विसेज आ जाता है। तो इस तरीके से आप एसईओ करते हो टॉप में रैंकिंग के लिए, और टॉप में रैंक आओगे, आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ेगी, और विजिबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यूज़र आएगा और आपका सेल्स इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपको अब क्लियर हो कि हम बेसिकली एसईओ करते क्यों हैं। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज कैसे होगा? जब आप टॉप 10 में रैंक करोगे, नंबर 1 पे रैंक करोगे, राइट। तो व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज अ स्ट्रेटजी टू रैंक इन टॉप 10 ऑर्गेनिकली। सेकंड, हम एसईओ करते क्यों हैं? टू गेन मोर एंड मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एंड उसके जरिए आप करते क्या हो? अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो। थर्ड, हाउ? अब एसईओ करते कैसे हैं? तो बेसिकली एसईओ को 4 स्टेजेस में किया जाता है, अगर मैं ब्रॉडली टर्म में डिवाइड कर दूं तो। कीवर्ड रिसर्च, आप यूजर्स की क्वेरी को फिल्टर करते हो कि एक यूजर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड
क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है कि वो सर्च कर सकता है। हम उन सब की लिस्ट बनाते हैं कीवर्ड्स की। मैं आने वाले वीडियोस में इस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उन सभी कीवर्ड की लिस्ट बनाते हैं, फिर उन्हें यूज़ करते हैं आप कंटेंट क्रिएशन के लिए। अब वो चाहे कंटेंट आपकी वेबसाइट के पेजेस का हो, ब्लॉग्स का हो, आर्टिकल का हो, या किसी और पर्पज से हो, तो उन कीवर्ड्स का आप यूज़ करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो अपनी वेबसाइट को, कंटेंट को उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग। थर्ड, अपने वेबसाइट के एरर्स फिक्स करते हो, जैसे कि एक आइडियल वेबसाइट की लोडिंग स्पीड 3 to 5 सेकंड होनी चाहिए। 3 to 5 सेकंड के अंदर में आपकी वेबसाइट खुल जानी चाहिए। अगर नहीं खुल रही तो जाहिर सी बात है कुछ एरर है। तो यूज़र आएगा, उसे अगर टाइम, आपकी वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है, तो जाहिर सी बात है जंप आउट कर जाएगा किसी नेक्स्ट बंदे के ऊपर। तो आप हमेशा चाहोगे यूज़र आप ही के ऊपर रुके और आपका उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर में सीखते हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, साइज रिड्यूस करना, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो टेक्निकल एसईओ को सपोर्ट करते हैं। फिर फोर्थ, लिंक बिल्डिंग, जिसमें आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट से बाहर जाके एक्टिविटीज़ करते हो, अपनी रीच बढ़ाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं एक दिन बाहर गया, बाहर जाने के बाद मैं किसी एक बंदे से मिला। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटर ट्रेनर हूँ, मैं बाहर गया, मैं किसी बंदे से मिला, वो एक बिजनेसमैन था। उस बिजनेसमैन से मेरी हाय हेलो हुई, उसने मेरे बारे में जाना, तो उसने मुझे बताया कि हाँ भाई, मुझे नीड है सीखने की। राइट, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो। उसने मेरा नंबर लिया। ठीक है, अब वो घर गया, घर जाके उसने अपने 4 जनों को और बताया कि आज मैं इस बंदे से मिला, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर है और मैं इनसे सीखने वाला हूँ। अब वो 1 से 4 जने हो गए। राइट, अब वो 4 जने को अगर किसी बंदे ने बोला हाँ यार, मैं ना कुछ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई सजेस्ट करो, तो वो 4 जने आगे 4 को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरीके से क्या, आपकी लिंक बिल्ड होती जा रही है, आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती चली जा रही है। अब वो सारे आउटसाइड का ट्रैफिक कहाँ आएगा, मेरे पास। तो यही सेम बैकलिंक भी होता है या लिंक बिल्डिंग होता है। आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट से बाहर जाते हो, जो हाई अथॉरिटी की वेबसाइट है, आपसी नीच से रिलेटेड वेबसाइट है, वहाँ जाके अपना कंटेंट पब्लिश करते हो और कंटेंट के अंदर में अपने किसी भी पर्टिकुलर सर्विसेज या प्रोडक्ट का लिंक इंसर्ट कर देते हो। अब उस वेबसाइट पे यूज़र आएगा, उसको रीड आउट करेगा कंटेंट को, वहाँ पे आपको आपका लिंक मिलेगा और वो उस लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये 4 पार्ट में बेसिकली हम एसईओ को डिवाइड करते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब आपको क्लियर होगा कि एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। जितना टॉप में रैंक करोगे, उतना ट्रैफिक इंक्रीज होगा आपकी वेबसाइट पे। जितना ट्रैफिक इंक्रीज होगा, उतना ही सेल्स आपकी इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू गूगल का डेटा भी यही कहता है कि जो नंबर 1 पे बंदा होता है, उसका जो CTR, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कितनी आपका गूगल टॉप 100 रिजल्ट ही देता है अपने सब पे। तो उन टॉप 100 पे आपकी वेबसाइट कितनी बार आई टॉप 100 के अंदर में, और टॉप 100 के अंदर में आने के बाद कितनी बार यूजर ने क्लिक किया, तो वो होता है आपका CTR। तो एवरेज नंबर 1 वाले का CTR 27.6 होता है। इसी तरह टॉप का देखोगे तो टॉप 3 बंदे मोस्टली 50% क्लिक्स ले जाते हैं आपका। ठीक है, यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है फिर एसईओ और गूगल ऐड के बीच। गूगल ऐड बेसिकली भी आप रैंकिंग के लिए यूज कर सकते हो, सेल जनरेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन ये पेड होता है। जिस दिन आपके पैसे खत्म, बजट खत्म, उस दिन आपकी रैंकिंग खत्म। और एसईओ टोटली ऑर्गेनिक होता है, जिसमें आप महीनों तक, सालों तक, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप नंबर 1 पे रैंक करोगे। बस इस कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करके चलना होता है। अब जो आपका सर्च इंजन है वो बेसिकली काम कैसे करता है, तो ये 3 पार्ट में काम करता है। पहला क्रॉलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग, थर्ड सर्विंग रिजल्ट। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है कि हमारा जो सर्च इंजन है, बिगिनर से पूछा जाता है कि हमारा सर्च इंजन काम बेसिकली कैसे करता है। तो आइए हम समझते हैं। जैसे आप कोई भी नया पेज बनाते हो, कोई भी नया कंटेंट बनाते हो, अपने कीवर्ड रिसर्च करा, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उनका यूज़ किया कंटेंट बनाने में। राइट, अब कंटेंट बनाने के बाद आपको गूगल को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आओ मेरी वेबसाइट पे आओ, इस कंटेंट को पढ़ो, स्क्रॉल करो और देखो और मुझे गूगल पे शो करो। तो इसी को कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर गूगल कोई यूजर क्वेरी सर्च करा और आपकी वेबसाइट वो कंटेंट गूगल के ऊपर आ जाता है, तो गूगल ने इसका मतलब इंडेक्स कर लिया। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका क्रॉलिंग, जहाँ पे आप गूगल को रिक्वेस्ट करते हो, गूगल के बॉट को, कि मेरी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ो। ठीक है, और इसे इंडेक्सिंग के लिए सबमिट कर लो। तो गूगल का बॉट आता है, आपके कंटेंट को स्टडी करेगा
वो उन कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएगा जिन कीवर्ड को आपने टारगेट किया है अपने कंटेंट के अंदर में। वो इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, आपका कंटेंट कितना रेलिवेंट है फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड, और जो हमने कीवर्ड यूज किए हैं उन कीवर्ड्स का उसमें रेलिवेंस बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ये सारी चीजें वो मेजर करता है। और मेजर करने के बाद आपने इमेजेस यूज किए हैं, वीडियोस, ऑडियो, वो सारी चीजें यूज करके एक आपके पेजेस को इंडेक्सिंग के लिए सबमिट करता है। और साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करता है कि आपका कंटेंट कितना क्वालिटी वाला है, और उनको कंपेयर करता है फिर दूसरे कंपटीटर के साथ। और इसके बाद आपका थर्ड स्टेप होता है वो सर्विंग रिजल्ट यानी रैंकिंग। फिर आपको वो गूगल के ऊपर रैंक देता है। तो ये 3 स्टेप में बेसिकली सर्च इंजन काम करता है। फर्स्ट क्रॉलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग, और थर्ड रैंकिंग। आपके कंटेंट के रिचनेस के अकॉर्डिंग वो आपको रैंक प्रोवाइड करता है। आई होप ये बेसिक एसईओ आपको समझ आया हो कि एसईओ बेसिकली होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। ये फर्स्ट पार्ट है एसईओ का जिसमें सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल जो सेकंड हमने स्टेप देखे थे, एसईओ को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट था हमारा कीवर्ड रिसर्च, आने वाली वीडियो मेरी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर होगी, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और कितने टाइप के कीवर्ड रिसर्च होते हैं और उन सबको कैसे किया जा सकता है। तो थैंक यू गाइज।